जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विथ पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3 भी चल रहा है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों हम लोग 46 से 51 तक कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में कुल 51 क्वेश्चन है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 46 है, bx बाई ए माइनस ए वाई बाई बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और bx माइनस ए वाई प्लस 2ab इक्वल टू 0, इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, पहले इक्वेशन के लिए a और b दोनों का हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो a और b का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा ab आ जाएगा, ab आ गया। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो bx को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर x माइनस b से b कैंसिल हो जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर y होगा इक्वल टू, ये दोनों प्लस में इधर आकर के माइनस a और माइनस b आ जाएगा। चलिए, अब a b डिवाइड में है तो इस सब के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या होगा b स्क्वायर x माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, ए बी को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस ए बी स्क्वायर। यह मेरा थर्ड इक्वेशन बना। चलिए पुनः ये क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई, ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस 2ab हो जाएगा। यह मेरा बना फोर्थ इक्वेशन बना। चलिए पुनः अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको फोर्थ इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई ए से, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, और इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए क्यूब बी और ए क्यूब बी हो जाएगा, और बस सॉरी ये 2ab है ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर बी हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से हम बी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो बी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा बी माइनस ए इक्वल टू, अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी माइनस में है और ए स्क्वायर बी प्लस में है। तो एक चीज़ यहाँ पे 2 छूट गया था, यहाँ पे था 2a स्क्वायर बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर बी। तो 2a स्क्वायर बी में से a स्क्वायर बी जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर बी। चलिए अब हम क्या करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, अरेंज करके लिख सकते हैं बी एक्स और b माइनस ए, इसको लिख
सकते हैं इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। चलिए अब इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो बी एक्स और बी माइनस ए इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं और बी कॉमन ले लेंगे। ए बी कॉमन लिए तो क्या बचेगा, ए माइनस बी। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बी एक्स बी माइनस ए इक्वल टू, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी एक्स बी माइनस ए, दोनों में से माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ए बी है और ए माइनस बी, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा ए बी और a माइनस बी डिवाइडेड b और b माइनस ए। b से b कैंसिल हो गया, तो b से b कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचेगा x इक्वल टू हो जाएगा, अब जो है a माइनस बी है और b माइनस ए है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें से, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस ए और हो जाएगा b माइनस ए अपॉन b माइनस ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए हो गया। तो x का मान हमारा इस प्रकार माइनस ए निकल जाता है। चलिए अब हम इस x का मान जो है पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन नहीं, इक्वेशन इसको हम थर्ड में पुट करते हैं, चाहे चलिए हाँ फोर्थ में पुट करते हैं, फोर्थ में इसको पुट करते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन है मेरा बी एक्स, बी और एक्स के जगह पर रखेंगे माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस 2ab। तो अब क्या हो जाएगा माइनस ए बी माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस 2ab। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा b प्लस वाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस ए बी और प्लस माइनस ए वाई इक्वल टू होगा माइनस 2ab। तो अब हो जाएगा b प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2ab है, और मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा माइनस ए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों a से a कैंसिल हो जाएगा तो 2b, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2b है, ये b प्लस में इधर आकर के माइनस b हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, 2b में से b जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा b। तो इस प्रकार हमारा x का मान माइनस ए आया और y का मान b आ गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन है 47 नंबर, bx बाई ए प्लस ए वाई बाई बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और x प्लस वाई इक्वल टू 2ab। दोस्तों हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए फ्रैक्शन है, उसको हमको ख़त्म करना है, तो a और b का हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, ab आएगा, a से कैंसिल हो जाएगा a, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर एक्स प्लस b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर वाई इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a b डिवाइड में है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा b स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई
इक्वल टू हो जाएगा ए बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब बनेगा। यह मेरा इक्वेशन बन गया, थर्ड इक्वेशन बन गया। चलिए, और सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू था 2ab। तो हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2ab और प्लस में y इधर आकर के माइनस y हो जाएगा। यह मेरा इक्वेशन हो गया 4 हो गया। चलिए, अब इस 4 इक्वेशन को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2ab माइनस वाई इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन है मेरा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और x के जगह पर रखेंगे 2ab माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। तो बी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2ab क्यूब प्लस माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। चलिए, अब हम क्या करते हैं, ये हो गया 2ab क्यूब माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। अब 2ab क्यूब इसको ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, और प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 2ab क्यूब। तो क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए क्यूब बी प्लस, अब ए बी क्यूब प्लस में है और 2ab क्यूब माइनस में है, तो 2ab क्यूब में से ए बी क्यूब माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस ए बी क्यूब। चलिए, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से हम y कॉमन ले लेते हैं। तो y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बी कॉमन ले लेते हैं। तो ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, ए स्क्वायर माइनस बी, तो y इक्वल टू हो जाएगा ए बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया ए बी हो जाएगा। तो y का मान मेरा ए बी निकला। चलिए, अब इस y का मान हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन जो है मेरा थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन था उसमें, पुटिंग y इक्वल टू ए बी इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2ab माइनस, और y की जगह पर रखेंगे ab। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2ab में से ab जाएगा तो क्या बचेगा, ab हो जाएगा। तो x का मान भी मेरा क्या निकल गया, ab निकल गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी और ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से बनाते हैं। तो पहले यह मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन और यह मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो x इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी माइनस वाई। यह मेरा क्या बना, थर्ड इक्वेशन बना। चलिए, अब लिखेंगे
पुटिंग x इक्वल टू a प्लस बी माइनस वाई इन इक्वेशन, हम इक्वेशन सेकेंड में डालते हैं। तो अगर हम इक्वेशन सेकेंड में इसका मान हम डालते हैं तो सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या बनेगा, a और x के जगह पर रखेंगे a प्लस बी माइनस वाई माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर और a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और प्लस माइनस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर ए बी माइनस ए वाई और सॉरी यहाँ पे माइनस बी वाई छूट गया, माइनस बी वाई। तो अब इसमें से कुछ कैंसिल होने वाला है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इधर हम इसको ए स्क्वायर को इधर हम भेज देते हैं और ए स्क्वायर को उधर भेज देते हैं और ए बी प्लस में उधर भेज देते हैं। तो क्या बचेगा, माइनस ए वाई माइनस बी वाई इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस में है तो माइनस ए स्क्वायर और प्लस में है तो माइनस ए बी। चलिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 49 है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू डी स्क्वायर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई बी स्क्वायर एंड इक्वेशन सेकेंड बाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी का पावर 4 वाई इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यह मेरा बन गया थर्ड इक्वेशन बन गया। चलिए सेकेंड इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर। यह मेरा हो गया फोर्थ इक्वेशन हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा, बी का पावर 4 वाई माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई बचेगा दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए यहाँ पर हो जाएगा ए का पावर 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए का पावर 4 वाई इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम y कॉमन लेते हैं। तो ये y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 इक्वल टू यहाँ पे है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे,
तो y इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन बी का पावर 4 माइनस ए का पावर 4 हो जाएगा। अब हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे y इक्वल टू, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा माइनस बी का पावर 4 प्लस ए का पावर 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। यह मेरा क्या हो गया, यह y का मान निकल गया। चलिए अब इस y का मान जो है ना इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करते हैं y का वैल्यू, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन था ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और y की जगह पे क्या रखेंगे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 इक्वल टू सी स्क्वायर। चलिए तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस माइनस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का पावर हो जाएगा 4 अपॉन ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, माइनस में ले आते हैं, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी का पावर 4 अपॉन ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। चलिए अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो होगा ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू, तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, चलिए नहीं, पहले हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, इससे 1 बार में कटेगा तो सी स्क्वायर और ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 माइनस 1 से 1 बार में कट जाएगा, इससे 1 बार में कटेगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी का पावर 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा, चलिए ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं तो हो जाएगा सी स्क्वायर ए का पावर 4 प्लस माइनस सी स्क्वायर बी का पावर 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर और बी का पावर 4 अपॉन
ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 हो जाएगा। चलिए सी स्क्वायर और बी का पावर 4 प्लस माइनस में, या सी स्क्वायर बी का पावर 4 और प्लस में, तो दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर ए का पावर 4 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। चलिए अब क्या कर सकते हैं, तो एक्स ए स्क्वायर इतना हो गया। अब दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा, दोनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? सी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 हो जाएगा। और ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू मेरा हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 49 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 50 है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी, और x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। तो ये फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो ए बी का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा? ए बी, ए से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बी एक्स प्लस बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ए वाई इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। ए बी डिवाइड में है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या बनेगा? बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी, और प्लस ए बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यह मेरा बना थर्ड इक्वेशन बना। पुनः दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यह मेरा इक्वेशन बना, फोर्थ नंबर इक्वेशन बना। चलिए अब हम इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और फोर्थ इक्वेशन है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमको इक्वेशन थर्ड को हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई बी से। यह मेरा थर्ड इक्वेशन था, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब, और नीचे बनेगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए अब हम इसका साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो होगा माइनस ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई
इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए पुनः अब इसमें इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में से हम ए वाई कॉमन ले लेते हैं। दोनों है तो माइनस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये इक्वेशन था मेरा, थर्ड इक्वेशन था, ये प्लस था, तो ये हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? ए वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? बी माइनस ए इक्वल टू, और इधर कोई कटने वाला है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए वाई और बी माइनस ए इक्वल टू, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में से हम ए बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? ए बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए बचा, तो ए वाई इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर और बी माइनस ए, और बी माइनस से मल्टीप्लाई में है तो बी माइनस से डिवाइड में आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी y का मान मेरा क्या निकल गया? बी स्क्वायर निकल गया। चलिए अब इस y का मान जो है ना इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, तब पुटिंग y इक्वल टू बी स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड। यदि थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन मेरा क्या था? थर्ड इक्वेशन था बी एक्स प्लस ए वाई, और वाई की जगह पर क्या रखना है हमको? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। चलिए तो बी एक्स प्लस ए बी क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब हम तो बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और प्लस में माइनस में आ जाएगा ए बी क्यूब, सॉरी ये बी स्क्वायर है, सॉरी मिस्टेक हो गया, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर प्लस में है और माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर बी हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बी बटे बी मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, बी से बी कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 15 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 51 है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, और हमको निकालना है किसका वैल्यू? 5x माइनस 2x और y बाई x माइनस 2 का वैल्यू निकालना है। चलिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं? सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? दोनों को आपस में प्लस करते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4x और 2x, 6x इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 42 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 42 में 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 जा हो जाएगा, यानी x का मान क्या निकला? 7 निकला। अब इस x का मान क्या करते हैं? पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x, x के जगह पर रखेंगे 7 प्लस वाई इक्वल टू 23, तो 7 2 जा 14 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा,
तो y इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 14 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, यानी y का मान क्या निकला 9 निकला। हमको साबित क्या करना है, प्रूव करना है, 5y माइनस 2x हो जाएगा। तो 5y के जगह पर रखेंगे 9 माइनस 2 और x के जगह पर रखेंगे 7 इक्वल टू 9 5 जा 45 माइनस 7 2 जा 14, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो क्या निकल गया, पहला आंसर निकला मेरा 31। और हमको क्या साबित करना है, साबित करना है y बाई एक्स माइनस 2। तो y का मान मेरा कितना है, y का मान आया है 9 आया है 9 और x का मान आया 7 माइनस 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 7 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 7 1 जाता 9 माइनस 1 7 था 7 2 जा 14, तो 14 बड़ा है तो 14 में से 9 जाएगा तो माइनस 5/7 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 51 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 3B भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों।